जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। क्या कहते हैं मेष राशि के सितारे इस वीक के लिए, यानी 27 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी तक। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इनका चार्ट क्या कहता है। अगर इस वीक में हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ट्रांजिट होने वाला है वीनस का, जो वीनस अभी जैसे कुंभ राशि में है और यहाँ से 28 जनवरी को निकलकर ये मीन में आएंगे, यानी अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ये नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो इनका चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस में, जैसे हम जानते हैं मेष की बात कर रहे हैं तो मून यहाँ पर है। अगर हम गोचर में करेंगे तो मून की स्थिति अलग है। उसके बाद सेकंड हाउस में हम देखते हैं इनके गुरु विराजमान है। थर्ड हाउस में अभी जैसे बुध का ट्रांजिट हुआ है, मंगल का इससे पहले हुआ था, तो जो मंगल की स्थिति है वो अपनी नीच की राशि से निकलकर और 21 जनवरी को मिथुन में आ चुके हैं, अर्थात पराक्रम में हैं। यानी मेष राशि वालों के लिए जो इनके लग्नेश हैं, इनके पराक्रम में आ चुके हैं। इनके छठे घर में केतु है और इनके 10th हाउस में, क्योंकि बुध का भी गोचर हुआ है 24 तारीख को, तो बुध इनके 10th हाउस में है, यानी बुध आदित्य योग इनका बन रहा है। इसके बाद शुक्र और शनि इनके लाभ भाव में हैं और 12th हाउस में इनके राहु है और 28 जनवरी को शुक्र भी यहाँ ट्रांजिट करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी सहूलियत के लिए हमने इस वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है कि मेष राशि वालों के लिए 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक साप्ताहिक राशिफल, यानी पूरा सप्ताह इनके लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों का इनको ध्यान रखना है और क्या इन्हें प्रिकॉशन लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। देखिए, जो इनकी लगन है, लगन से यानी फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ को देखते हैं, इम्यूनिटी को देखते हैं और ओवरऑल जो आपका ऑरा रहने वाला है हम उसे देखेंगे। तो जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर अभी कायदे से यहाँ कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा हर 2 सवा 2 दिन में ट्रांजिट होता रहता है, बदलता रहता है। तो जो इनके स्वामी हैं, यानी मेष राशि वालों के जो स्वामी हैं वह मंगल हैं और मंगल इनके पराक्रम भाव में है, तो काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चाहे छोटी मोटी तबीयतें खराब हो लेकिन फिर भी ये उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे और ऑरा इनका स्ट्रांग रहेगा। लेकिन केतु इनके जो छठे भाव में है, केतु की स्थिति के कारण थोड़ी सी इनको हो सकता है कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, माइग्रेन, सिर वगैरह में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इनकी चीजें ठीक है, लेकिन 12th हाउस में भी राहु है और आगे शुक्र ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्हें ध्यान देना है कि कोई ना कोई, चाहे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या अगर किसी को शुगर रहती है तो वो थोड़ा सा बढ़ सकती है, इस चीज का इनको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, जो लव लाइफ होती है वो हम हमेशा ही, चाहे कोई भी आपकी राशि हो, काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस से इसको देखा जाता है। जो इनका पंचम भाव है वहां पर जो स्वामी है, जो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, वो सूर्य हैं और सूर्य इनके गोचर कर चुके हैं, यानी गोचर में वो मकर राशि में आ चुके हैं। तो अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो जब सूर्य है तो वो एक एग्रेशन वाला प्लैनेट होता है और यहाँ पर 24 तारीख को बुध भी गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी इनके पार्टनर है, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, अगर ओवरऑल देखें तो उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन आपके रिश्तों में एग्रेशन रह सकता है। इस चीज का इस पूरे हफ्ते आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुध और सूर्य यहीं पर रहने वाले हैं और थोड़ा सा, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर है, तो जो इनकी लैंग्वेज है, थोड़ा सा एडमेंसी इनकी लाइफ में रह सकती है, स्ट्रांग रह सकते हैं, वाणी थोड़ी ओजस वाली हो सकती है, लेकिन वो लव लाइफ के लिए ठीक नहीं है। सूर्य भी इसके स्वामी हैं, तो इन्हें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर इन्हें अपने लवर से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जो भी इनके पार्टनर है, उनसे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा सा अंगारक योग बन जाता है, लड़ाई झगड़ों के योग बन जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो इनके सिबलिंग्स हैं, अगर हम 3rd हाउस देखते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं, इनके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, वहां पर भी मंगल विराजमान है। तो ऐसे में हो सकता है भाई बहन से जितनी उम्मीदें कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो उतनी ना मिले, रिलेशन में उतनी मधुरता ना रहे, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है, नीच से तो निकल गए हैं लेकिन वक्रीय अवस्था में ही मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। तो सिबलिंग्स को लेके भी ध्यान रखना है। ओवरऑल रिश्तों में अगर ये मीठी भाषा में बात करते हैं, डिप्लोमेसी से बात करते हैं, तो इनकी चीजें ठीक रहने वाली है। लेकिन अपफ्रंट स्पष्टवादी होते हैं ये और थोड़ा सा एग्रेसिव रहते हैं। अग्नि तत्व की राशि होती है मंगल, इसलिए इस चीज का इनको ध्यान रखना है कि शांति बना के रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, मैरिज के लिए काल पुरुष का जो हम भाव देखते हैं, 7th भाव देखते हैं और यहाँ पर जो इनके स्वामी हैं वो शुक्र हैं।
अगर मैं मेष राशि वालों के लिए बात करूं तो 7th हाउस के स्वामी जो इस वीक के शुरू में इनके लाभ भाव में हैं, तो शुक्र और शनि साथ हैं, शनि अपने घर में है और काफी अच्छा योग बनाते हैं। तो इसे हम किसी भी रूप में नेगेटिव नहीं कह सकते। शुरू में जो 2 दिन रहेंगे यानी 27 और 28 की जो स्थिति रहने वाली है, इनकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने भी जाएं, इनके घर में शुभ कार्यक्रम हो सकते हैं, चीजें अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन जब शुक्र को इस वीक में 28 जनवरी को जब शुक्र वीनस ट्रांजिट करेंगे, जो लग्जरी के, लव के, सेक्स के, इन सब के कारक होते हैं, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्लेजर देते हैं, उनमें जरूर थोड़ी सी कमी आ सकती है। क्योंकि शुक्र यहां से निकलकर यानी कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे। मीन में शुक्र 28 जनवरी को उच्च के हो जाएंगे और राहु के साथ आ जाएंगे। राहु और शुक्र दोनों ही ऐसे कारक होते हैं जो आपके लाइफ में इन चीजों को बढ़ाते हैं। अगर हम इसे लग्जरी कह सकते हैं, सुख सुविधा, भोग विलास जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो इनका पत्नी घर है उसके स्वामी भी शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े, आपके स्पाउस को ट्रैवल करना पड़ सकता है, या आप भी घूमने जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कोई फंक्शंस हो सकते हैं जिन पे आपका व्यय बढ़ सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर पैसा खर्च होता है, ट्रैवल होता है, तो वो अच्छी ही जगह हो। इस चीज से अगर आप चलेंगे तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं हम करियर की। देखिए, करियर के लिए हम हमेशा 10th हाउस देखते हैं, आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो। लेकिन जब आपकी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 7th हाउस को भी देखते हैं, जो आपके मैरिज का भी होता है, रिलेशन के अलायंसेस का भी होता है, बिजनेस का भी होता है। तो आपका ये जो हाउस है, ये आपका 2 दिन ठीक है। अगर आप किसी भी पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा अपने कर्म क्षेत्र में, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं उनसे कोई वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि राहु के साथ शुक्र आ जाएंगे, वो कहीं और पैसा लगवाना चाहेंगे, आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि वाद विवाद ना हो। बाकी जो आपका कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य और बुध विराजमान है, जो काफी अच्छी सिचुएशन है। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, 24 तारीख के बाद ही हो जाएगा। तो जो ये वीक की हम बात कर रहे हैं 27 जनवरी से लेकर, तो पूरे टाइम यानी पूरे वीक आपका जो कर्म क्षेत्र है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। मेष राशि वाले जो बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि उनके प्रमोशंस हो, या कोई उनके असाइनमेंट्स रुक रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके कामों में, प्रपोजल्स में उनको परेशानी आ रही है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या हो सकता है कहीं इन्वेस्टर्स ना मिल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो वीक रहने वाला है, ये शानदार इनका वीक रहने वाला है कर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि बुध आदित्य योग है, आपका मिलना जुलना भी बहुत अच्छे लोगों से होगा, स्ट्रॉन्ग आपकी सिचुएशन रहेगी। और खुद भी आप अगर किसी को कहते हैं, रादर वो आपके बॉस भी हो, तो आप इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। मतलब आपकी जो चीजें हैं, आपका जो पर्सनैलिटी है, वो काफी इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को। तो कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहने वाला है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य अपने अति शत्रु में है यानी शनि के घर में विराजमान है, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन सूर्य और शनि की मित्रता नहीं होती है, वो पिता पुत्र हैं, उनके विचार नहीं मिलते हैं। तो सब कुछ करके भी हो सकता है थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन रहे। चिड़चिड़ापन मेष राशि वालों का वैसे थोड़ा सा स्वभाव भी होता है, बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन राहु भी यहाँ पर है आपकी लगन से 12th में, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं, वर्कहोलिक होंगे, काम बहुत करेंगे, लेकिन चीजों में थोड़ा सा जो हम कहेंगे टेम्परामेंट उतना अच्छा या खुश नहीं रहेगा। तो इस चीज को लेकर आपको कर्म में ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके बिजनेस एंड फाइनेंस। बिजनेस की बात मैंने आपको बताई है कि 7th हाउस से भी हम बिजनेस देखते हैं और आपके 10th हाउस से भी देखते हैं। तो जो ओवरऑल स्थिति रहने वाली है कर्म की, बिजनेस की, अच्छी रहने वाली है। लेकिन पार्टनरशिप में आपको 28 जनवरी के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है। खर्चे के योग हैं, खर्चा आपका सही डायरेक्शन में हो, कंस्ट्रक्टिव वे में हो, इसका आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट को लेके भी कहीं गलत जगह आपका इन्वेस्टमेंट ना हो, तो किसी के कहने में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, खुद की सोच आपको यूज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंस की, तो इनका जो धन भाव है, इसके स्वामी अगेन शुक्र हैं। यानी जो मेष राशि में अगर हम बात करते हैं तो शुक्र इनके 2nd हाउस के भी स्वामी हैं और 7th हाउस के भी स्वामी हैं। तो डेफिनेटली खर्चा बढ़ सकता है, इनकम भी होगी मेष राशि वालों की, पैसा आएगा भी और जाएगा भी। यानी जो कहते हैं लक्ष्मी चंचल नहीं होती है, तो रोटेशन आपका चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में धन की अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, तो बाकी आपके सारे काम अच्छे बनेंगे।
पैसों के योग अच्छे हैं, बस खर्चों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, पंचम भाव से ही हम विद्यार्थियों को देखते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात कहूं तो सूर्य इनके केंद्र में है, यानी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, जो काफी एक अच्छा योग होता है। इस समय बुद्धि प्रखर रहेगी, बुध आदित्य योग बना है, आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के वजह से थोड़ा सा जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी सी कमी रहे, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, जितनी भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्जाम्स देना चाहते हैं, ये सप्ताह और रादर 11 फरवरी तक अगर हम देखते हैं, जो सूर्य का यहाँ पे रहने वाला है ट्रांजिट, ये पूरा समय इनके लिए अच्छा है। बस इनको अपना टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। देखिए अध्यात्म के जो कारक होते हैं गुरु होते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लगन कितनी मजबूत है, यानी आपकी लगन से हमें पता लगता है कि आपकी सोच कैसी है। आप नेगेटिव सोच वाले हैं, पॉजिटिव सोच वाले हैं, आप आध्यात्मिक हैं, या कई नेगेटिव प्लैनेट्स के चक्रों में आप पड़े हुए हैं, गलत संगत में है, तो वो आपकी लगन बताती है। आपकी लगन के स्वामी मंगल हैं, जो बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। साथ ही साथ गुरु हैं, देखिए जो गुरु भी हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक बनाएंगे। आपके भाग्य पर भी दृष्टि है, तो आप आध्यात्मिक तो रहेंगे। इस समय आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। सूर्य की भी जो सिचुएशन है, उत्तरायण में चल रहे हैं, तो आध्यात्मिक ये पूरा वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा आपकी जरूर से इसमें बने, तो पूजा पाठ करें, पूजा पाठ पे खर्च हो सकता है, घर में भी आपके कोई कार्यक्रम हो सकते हैं धर्म से रिलेटेड। तो आध्यात्मिक अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक की। देखिए लक फैक्टर के लिए हम कालपुरुष की नवम भाव देखते हैं, 9th हाउस को देखते हैं, जहां के स्वामी भी गुरु हैं। तो गुरु तो वैसे ही आध्यात्मिक होते हैं, और आपकी जो पूरी कुंडली में अगर मैं गोचर में बात करूं तो बहुत अच्छी जगह विराजमान है। आपके धन भाव में विराजमान है, आपके वाणी में विराजमान है, आपके कुटुंब में है। तो इस समय आपको लक पूरा फेवर कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो 12th हाउस के भी स्वामी हैं, यानी 12th भाव के भी, जो थोड़ा सा व्यय का होता है, मोक्ष का होता है, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि पैसा आएगा भी और जाएगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो भाग्य भी आपको 70 से 80% आपको सपोर्ट करेगा। और ओवरऑल अगर मेष राशि के लिए हम देखते हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक, जहां पर सिर्फ एक ही ट्रांजिट हो रहा है वीनस का, वो इनके लिए स्टार्टिंग ऑफ यानी 2 डेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब वीक का आधा पार्ट निकलेगा, यानी बाद में थोड़ा सा हो सकता है इनको व्यय इनका ज्यादा हो, या रिलेशनशिप में भी इनको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो इस चीज का इनको ध्यान रखना है। अब इसमें हम इस वीक में क्या ध्यान रखें कि चीजें आप पर उल्टी ना आए, या आपको कहीं भी नेगेटिविटी ना आए और रिश्तों में आपको दिक्कत आए। तो आपको, क्योंकि जो ट्रांजिट है मेन शुक्र का है, तो आपको इस समय कुंची का स्रोत का पाठ नित्य करना चाहिए, जिससे पूरा वीक आपके लिए अच्छा रहे। साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा और शिव पार्वती पर जल चढ़ाना, क्योंकि थोड़ी सी जो मैरिड लाइफ की चीजें हैं, बाद में वो 12th हाउस में जाएगा अपने स्पाउस का प्लैनेट, तो वहां थोड़ी सी चाहे हेल्थ हो, पेट की समस्या, इस तरीके की समस्या बन सकती है, और चिड़चिड़ापन आपको रह सकता है, क्योंकि राहु शुक्र साथ में आएंगे। जो शुक्र गुरु के घर में आएंगे, और गुरु उनके अति शत्रु होते हैं शुक्र के। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुंची का स्रोत का नित्य पाठ करें, शिव परिवार पर आप जल चढ़ाएं, नित्य मंदिर जाएं, तो इससे आपकी समस्याओं में काफी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।